तीसरे चैप्टर में। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सार्वभौमिक तिथि 24 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी फोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश नदी के किनारे स्थित सुत्कागेडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल चिनाब के तट पर चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 को बड़े नगरों का दर्जा दिया गया है। ये नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विशेष व्यापार हुआ करता था। इसमें तांबा, चांदी, सोना, टीन, गोमेद, लाजवर्त और शीशा वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता था। इसमें तांबा खेतरी बलूचिस्तान ओमान से पोर्ट होता था, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से और शीशा ईरान से होता था। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी क्या मिला है? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है। कांस्य का एक मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। मनके बनाने की कारखाना लोथल और चनुद्रो में पाया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों का होता था। पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरे बाईं से दाईं और से लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलता था। केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। चलते हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जो हम लोग 16 कड़ी बोलते थे, 16 आना, वही तौल की इकाई थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों वाले तथा 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सैंधव यानी सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन बनिक वर्गों में था, बनिक वर्गों के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलता है।
तथा और एक पूजा, यहाँ पे 3 पूजा दिया और एक पूजा भी था, वे जो है अग्नि पूजा भी किया करते थे। पहला उर्वरता की देवी का पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा और अग्नि पूजा भी किया करते थे। याद रखिएगा 4 पूजा, लेकिन कोई मंदिर नहीं था सिंधु सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह हम लोग देखते हैं वह हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ठीक है, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। मैंने कहा था ना, एक पूजा और है, अग्नि पूजा भी करता है। ठीक है। तो प्रथा प्रथा वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है। क्या पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने तथा गाड़ने का दोनों का प्रावधान था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। और कहीं कहीं युग्म समाधियां भी मिली हैं। तो लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधि मिली है। ठीक है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बार को माना है। बार, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रमुख स्थल हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे है। इसको खोजकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने खोजा था 1921 में। ये पाकिस्तान के मोहनगोबरी जिला में अवस्थित है। आते हैं मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे है। राखालदास बनर्जी ने खोजा था 1922 में। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में अवस्थित है। चनुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजुमदार ने खोजा था 1931 में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। इसको बीबी लाल एवं बी के थापर ने 1953 ईस्वी में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में खोजा था। कहाँ पे? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है। तो सबसे पहले भारत में खोजी गई था यही कालीबंगन 1953 में। ठीक है। वैसे तो सभी भारत में खोजा गया था, पार्टीशन तो 1947 में हुआ था। 47 जो भी बोलिए, 46-47 में। तो कोट दीजिए, सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने खोजा था 1953 में। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। ये पाकिस्तान सिंध प्रांत में ही है। रंगपुर मादर नदी के रंगनाथ राव ने खोजा था 53-54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला में अवस्थित है। रोपर सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था, और 53 से 56 के बीच में खोजा था, पंजाब का रोपर जिला में। लोथल, ये भोगवान नदी के किनारे है। लोथल रंगनाथ राव ने खोजा था 55-62 के बीच में। गुजरात का अहमदाबाद जिला में है लोथल। ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था 1958 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। नहीं, सूतकांगे डोर दाश नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने खोजा था 1927 से 62 के बीच में। पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। बनमाल, ये रंगोई नदी के किनारे है। इसको रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1974 में। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। और है धौलावीरा, ये किस नदी के किनारे है ये पता नहीं है। इसको भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1990-91 में, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है। तो कल जो हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे। धन्यवाद।